दोस्तों नमस्ते। जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों आज का थोड़ा सब्जेक्ट और हटके है, बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत मतलब इम्पोर्टेंस इसको दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आपके सामने जो दिख रही है ये जो पत्थर है, मैं कोल्हापुर में एक बीड़ करके गांव है वहाँ पे, जहाँ पे हर जगह पे सोने की मुद्राएं सब मिलती रहती है, मोहरें मिलती रहती है, हर जगह पे कहीं भी पड़ी रहती है। वो शिलाहार राजा भोज उसके टाइम का, मतलब वो 9 टू 12th सेंचुरी के बीच का वो दौर था। उस ज़माने में एक्चुअल कैसा है, यादव राजा मतलब हिंदू राजा यादव और वो जैन जैन शिलाहार, तो इनमें बहुत सारी गड़बड़ होती थी, मतलब बहुत झगड़े चल रहे थे। क्योंकि उसमें से यादव किंग थे और शिलाहार उनको उनके नीचे थे, लेकिन बाद में उनको मानने को तैयार नहीं थे, उसके कारण बहुत सारे युद्ध हुए। तो मेरा इस समय ये कहने की वजह यह है कि ये जो मूर्तियाँ आप देखते हैं, जो सामने आपको वीडियो में जो मूर्तियाँ दिख रही है, इन मूर्तियों का बहुत सारे लोग गलत फहमी में अलग कुछ उसका मतलब निकालते हैं कि ये जो मूर्तियाँ है कहीं भी रहती है तो वहाँ पे खजाना होता है, या फिर वो उंगली वहाँ पे दिख रही है तो वो 7 योजन दूर रहेगा, मतलब 70 फुट रहेगा, या फिर 50 फीट रहेगा, 20 फीट रहेगा। कोई उंगली वहाँ पे दिखा रहा सर की तरफ तो बोले उसकी माथे के अंदर बोले कोई वहाँ हीरा रखा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है उस टाइम के जिस योद्धाओं में जिस तरह से उनको उनको वहाँ पे बलिदान दिया, मतलब कितने लोगों को मार के बलिदान दिया, तो उस टाइप से रहेगा। या फिर उसको किस तरह से मारा गया, कहीं हाथी का चित्र आपको दिखाई देगा, या फिर कहीं ऐसे इस तरह बनाए गए, वो उनकी याद में, वो वीरों के याद में बनाए गए, उस टाइम पे बनाए जाते थे ये चिन्ह। और वहाँ पे उनको जलाने के बाद में या फिर दफनाने के बाद में उनको वहाँ पे उस तरह से लगाया जाता कि उनकी याद में हमेशा रहेगा कि इस वीर में यहाँ पे बलिदान दिया है। दोस्तों होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोग जो तांत्रिक मांत्रिक जो बोलते हैं, खजाना निकालने का दावा जो करते हैं, जो झूठे बात होती है, पूरी चीज़ झूठ बात होती है वो, तो वो इस तरह से आपको ठगते हैं, बाकी लोगों को ठगते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, अगर वो नरबली मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है। तो दोस्तों इन चीज़ों में नहीं पड़ना है अपने को। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप तुरंत उसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। और ये चीज़ें अगर आपकी खेती में या फिर कहीं पे होगी तो आप समझिए वो धरती बहुत वीरों की धरती है, वहाँ पे वीरों ने बलिदान दिया हुआ है, बहुत बड़ा वॉर हुआ होगा वहाँ पे, अभी छोटा भी हुआ रहेगा। तो वो जो इंसान था, वो जो वीर था, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, इसके लिए उसका वहाँ पे वो बनाया गया है। उसके अलावा ऐसा होता है कि वो मतलब पुराने ज़माने में औरतें सती जाती थी। ये मंदिर है बीड़ का, कोल्हापुर बीड़ का ये मंदिर है। यहाँ पे मूर्तियाँ, ये जब मोगल लोग जहाँ पे आए तो उन्होंने ये भग्न कर दी मूर्तियाँ। वो नंदी जो देखा वो जॉइंट किया हुआ है। मुगलों के आक्रमण के बाद अपनी इंडिया के बहुत सारे मंदिर टूटे गए, तोड़े गए, मज़हब के कारण ये बहुत सब हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये चीज़ें अगर आपके कहीं पे रहेगी तो इसको तोड़ा नहीं जाएगा। इसको रिस्पेक्टफुली, आपके अगर खेत में है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके खेत के कोने में लाके एक बार रख सकते हो, या फिर अगर जमता है तो उसी जगह पे आप उसका कुछ बना के रख सकते हो। क्योंकि उस जगह पे निशानियाँ हैं जो अगले हज़ारों साल तक वहाँ पर बनेगी। कोई भी बंदा, अगर कोई भी इंसान वहाँ पे अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी संवेदनाएँ वहाँ पे हमेशा पड़ी रहती है। जैसे कि अगर हम किसी टेबल पर पानी का लोटा अगर हमसे उंडेलता है, नीचे गिरता है पानी, वो बह के एक जगह से नीचे जाता है और वो हमेशा मतलब कुछ दिनों में वो सूख जाता है, कुछ घंटों में सूख जाता है। लेकिन अगली बार अगर 2 साल बाद भी अगर वहाँ पे कोई पानी गिरा तो पहला उस जगह से धारा बनी थी वहाँ से पहला बहेगा। तो हमको नहीं पता चलता है कि वहाँ पे क्या है, लेकिन उनकी संवेदनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से वो वीरों की धरती है, वहाँ पे आप इबादत करोगे, आप वहाँ पे पूजा करोगे, उनका रिस्पेक्ट भी करोगे अगर मन में, तो भी आपको वहाँ से बहुत कुछ उनकी संवेदनाएं आपको प्राप्त होगी, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा दोस्तों। ये मैं साइंस के ऊपर से बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली बोल रहा हूँ दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका गलत मतलब ना निकाले। ये पूरे मंदिर में, मतलब इस गाँव में चारों तरफ से नदी है, बीच में था, लेकिन इतने हमले हुए हैं कि ये सब वहाँ के हर खेती में मिलता है, तो वहाँ से वो लोग रिस्पेक्टफुली ला के मंदिर में रखते हैं और वो मंदिर में रखा गया है। ये सब लिखा गया है उसके बारे में। और डिटेक्टिंग के बारे में अगर किसी को डिटेक्टर लेना है तो मेरा होम टाउन है अभी वाई। अभी कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा पालघर, मुंबई पालघर में। और दोस्तों अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा उसको रिस्पेक्टफुली रखें। बस इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना था। मैं चाहता था कि कुछ बनाऊँ, अच्छा कुछ निकले, अच्छा कुछ आए, जिससे मेरे समाज को, मेरे देश को फ़ायदा हो। गलत काम ना करें दोस्तों, गलत तोड़फोड़ ना करें, इनकी रिस्पेक्टफुली काम करें, चाहे आपको कोई देखता है चाहे नहीं देखता है, लेकिन ऊपर से कोई देखता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बाय।